Hello student, how are you all? You all are fine now? Okay, let's we start our lesson, the tsunami. सुनामी में हमने अब तक पढ़ा था कि जो सुनामी होती है वो क्या होती है। सुनामी किसको बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं जो सी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है, जो कंपन होता है अर्थक्वेक से, उससे जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊंची उठती हैं। वो जैसे नीचे से उठता हुआ भूकंप ऊपर की साइड आता है तो उससे जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर उठ के और बहुत ऊंची ऊंची लहरें जाती हैं और वो उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और उसके सामने जो भी कुछ आता है वो उसको अपने अंदर समा लेती हैं। वो सुनामी होता है। जो सुनामी होती है वो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। और कहाँ पे आई थी? तो सुनामी आई थी बच्चों थाईलैंड में और इंडिया के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार आइलैंड जो द्वीप समूह हैं उनके कुछ हिस्सों में सुनामी आई थी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे बच्चों कि जब सुनामी आई थी तो लोगों ने किस तरह से साहस से काम लिया, किस तरह से अपने आप को ज़िंदा रखा उस सुनामी में। तो इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने इग्निशियस जो एक मैनेजर था उसकी स्टोरी हमने पढ़ ली थी। संजीव जो कि पुलिसमैन था उसकी हमने एक स्टोरी देख ली थी। अब हम नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं मेघना की। सी 13-year-old Meghna was swept away along with her parents. 13 साल की जो मेघना थी वो अपने पेरेंट्स के साथ उस सुनामी में बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल और 77 अदर पीपल भी उस सुनामी में बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही थी एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेडेड। उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से सहायता वाले जो हेलीकॉप्टर्स उस टाइम लगे हुए थे उनको जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उस मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। उसके बाद क्या हुआ कि वो किसी एक लहर के द्वारा किनारे पे ला दी गई। एक लहर आई इतनी तेज़ी से कि उसको किनारे तक ले गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज मीन्स होता है हैरानी से। और जब वो वहाँ पर चल रही थी तो वो चारों तरफ बहुत ही हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। नेक्स्ट स्टोरी है अलमस की। अलमस जावेद वॉज 10 years ओल्ड। जो अलमस जावेद थी वो 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. जो पोर्ट ब्लेयर के कॉर्मेल कन्वेंट की विद्यार्थी थी जहाँ पे उसके पिता का पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। और उसकी मदर रोहिला का जो घर था वो नाउनकाउरे आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उसकी फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। वैन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब बहुत सुबह जब कंपन महसूस हुआ ज़मीन पे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जो उसकी फैमिली थी वो सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। तो जो अलमास है उसके फादर ने, रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना, समुद्र की लहरों को पीछे हटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो उसकी जो फादर था उसको ये पता लग चुका था कि अगर ये समुद्र का पानी पीछे जा रहा है तो वो बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ आगे भी आएगा। ही वोक एवरी वन अप। उसने हर किसी को जगाया एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफ़र प्लेस। और कोशिश की वहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए। एज दे रन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। वो भागे, उसके जो दादाजी थे उसके सिर पे बहुत तेज़ी से कुछ आया और एंड ही फेल डाउन, और वो वहीं गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। और जो उसके फादर थे वो हेल्प के लिए, मदद करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट
giant wave that swept both of them away. तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमस की माँ और चाची नारियल के एक पेड़ के पत्तों से चिपकी हुई खड़ी रही और उसे बुला रही थी. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. कॉलिंग और उसे बुला रही थी. ए वेव अपरूटेड टू द ट्री एंड दे टू वर रश्ड अवे. एक लहर ने उस वृक्ष को ही उखाड़ दिया और वे भी बहाकर ले गई. अलमस सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमस ने देखा एक लंबे लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए. शी क्लाइम्ड ऑन इट. वो उस पर चढ़ गई. देन शी फेंट. उसके बाद वो बेहोश हो गई. वैन शी वोक अप. जब वो जगी शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोर्टा. वो कैमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एवरी वन. जो वो लड़की थी वो उस घटना से के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी. शी इज़ स्टिल ट्रेमोटिफाइड. शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड. वो अभी भी सदमे में थी. टिली स्मिथ was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ बहुत से जीवन को बचाने में समर्थ रही जब सुनामी ने थाईलैंड के फुकेट समुद्री किनारे पर दस्तक दी थी. तो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. उसने बहुत से अवार्ड्स जीते. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. यद्यपि उसने बहुत सारे पुरस्कार मिले थे फिर भी उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर साक्षात्कार लेने की और हीरोइन बनने की आज्ञा नहीं दी. Why do you think they took that decision? क्या आप बता सकते हो कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? Now here is a story of Thailand. अब एक थाईलैंड की स्टोरी सुनो. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड में एक समुद्री किनारे के अवकाशकालीन आनंद स्थली पर क्रिसमस मना रहे थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10 years old स्कूल गर्ल. जो टिली स्मिथ थी वो 10 साल की एक छात्रा थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी बहन 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो घातक सुनामी लहरें थी पहले से ही अपने रास्ते पे थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. उस दिन उत्तरी सुमात्रा में जल्दी सुबह एक भारी भरकम भूकंप ने उनको प्रेरित कर दिया था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पानी उभर रहा था और अंदर की तरफ आ रहा था. पेनी स्मिथ ने याद किया. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग. किनारा छोटा और बहुत ज़्यादा छोटा होता गया और मैं नहीं जानती उसके बाद क्या घटित हुआ, क्या हैपन हुआ. आज के लिए इतना. नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे. थैंक यू.